नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 को लेके और अपना हिंदी अनिवार्य ये चल ही रहा है। हिंदी अनिवार्य में भी अपन जो है बात करेंगे, पुस्तक जो अपनी रहेगी वो रहेगी क्षितिज भाग 1 और इसमें भी अपन जो है वो बात करेंगे काव्य खंड को लेके अपनी चर्चा चल रही थी। काव्य खंड में भी अपना जो अध्याय 2 है यानी वाक जो रहेगा ललद्यद का जो वाक हैं उनके प्रश्न उत्तरों को लेके अपन जो है आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें, सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ये यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि ये पाठ्य पुस्तकीय प्रश्न यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तकीय जो प्रश्न हैं उनको आपको बढ़िया से तैयार करना जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। जब आप 9th के एग्जाम देंगे या आपको गुरुजी भी करवाते हैं तो यही करवाते हैं ना। चलिए, यहाँ पे इसका उत्तर जो रहेगा कि रस्सी यहाँ जो है वो जीवन के साधनों के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। जीवन जीने के जो साधन होते हैं उनके लिए यहाँ पर रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ है और वह स्वभाव से जो है कच्ची और नश्वर होती है यानी नष्ट होने वाली होती है। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, वो उसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, कवयित्री कहती है, कवयित्री को लगा कि कोरी भक्ति से जो है परमात्मा को प्राप्त करने की जो कामना है वो सिर्फ कच्ची रस्सी के सहारे नाव खींचने जैसा है। यानी आप कह सकते हैं कि कोरी भक्ति अगर आप करते हैं और परमात्मा को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ऐसा ही है जैसे आप कच्ची रस्सी से जो है नाव को खींच रहे हैं। क्योंकि पता है भाई, नाव जो है कच्ची रस्सी से अगर खींची जाएगी तो वो उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, कच्ची रस्सी जो है वो टूट जाएगी। और इन सब में जीवन बीतता जा रहा है, यानी इन सब कामों में जो है वो जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है। भाई, ये सारे प्रयास चल रहे हैं लेकिन फिर भी परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे सारी साधना ही जो है व्यर्थ जा रही है, ये कवयित्री को लग रहा है। चलिए आगे बात करें तीसरे सवाल को लेके। तो कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है कि घर जाने की चाह, यहाँ पर कवयित्री जो है वो इसके माध्यम से क्या कहना चाहती है। तो देखिए, घर जाने की चाह का जो तात्पर्य है वो है मोक्ष पाने की इच्छा। सीधी सी बात है, मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। उनका मानना है कि सभी जीव ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और सभी उसी के अंग हैं और एक दिन उसी में मिलने की इच्छा उन सबकी रहती है और इसी में मिलेंगे भी। इसी तरह सभी परमात्मा रूपी जो घर है उसमें जाने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, हमारा अगला सवाल रहेगा कि भाव स्पष्ट आपको करना है। किसका करना है? कह रहेगा कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। तो कवयित्री को लगा कि वह जीवन भर हठयोग साधना में लगी रही। हठयोग साधना सबसे कठोर साधनाओं में से एक मानी जाती है। हठयोग साधना में लगी रही किंतु उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और उसकी जेब जो है वो खाली ही रह गई, यानी कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। चलिए, कह हमारा रहेगा, भाव स्पष्ट करना है। खा खाकर कुछ पाइएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाइएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। क्या बनोगे? अहंकारी बनोगे। तो मनुष्य सांसारिक भोग करके अपने शरीर को नष्ट कर लेता है और उसे कोई उपलब्धि भी नहीं मिल पाती है और वह सांसारिकता के प्रति आसक्त होकर परमात्मा से दूर चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, हमारा 5वां सवाल है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय समझाया है। तो देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने ये उपाय बताया कि भोग और त्याग के बिना, इन दो चीज़ों के बिना जो है, इन दोनों में जो है संतुलन होना बहुत जरूरी है। इन दोनों के बिना आप जो है मार्ग से भटक जाते हैं और ये दोनों चीज़ें जो है अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है और मध्यम मार्ग को अपनाने से ही जो है प्रभु मिलन के द्वार खुल सकते हैं। यानी आप भोग भी करें और त्याग की भावना भी आपके मन में होनी चाहिए, तब जाके जो है प्रभु से मिलन आपका हो पाएगा। चलिए, अगला हमारा सवाल रहेगा सवाल नंबर 6। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना करते हैं लेकिन उससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह जो है किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है आपको बताना है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई थी तो सीधी राह लेकिन सीधे रास्ते जा नहीं पाई। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। कैसे बीता? जेब टटोली तो कोड़ी न पाई और माँ जी को दूं क्या उतराई। क्या दूं भाई? चलिए, ये जो है यहाँ पे बताया है, इसका कोई ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये नहीं आता है। इस प्रकार के सवाल जो है परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 7वां सवाल रहेगा कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी किसको कहा गया है? तो ज्ञानी का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया, वही क्या है इस संसार में ज्ञानी है, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। चलिए, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है, लाइक की वीडियो को ज़रूर करना है और
कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई वीडियो कैसा लगा है, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि और भी बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।